Hello everyone and welcome to my channel Learn with Ease. पेरेंट्स, जैसे हमने हिंदी के रीडिंग के लिए कार्ड्स बनाए थे, हिंदी रीडिंग कैसे इजी हो सकती है इसको हमने कल बताया था मैंने आपको एक प्रीवियस वीडियो में। आज मैं ऐसी ही ट्रिक आपको हिंदी के लिए भी बताना चाहूंगी। ये मैंने इस तरह से फ्लैश कार्ड बनाए हैं। पूरे व्यंजन के स्वर के भी आप बना सकते हो। अगर किसी बच्चों को अभी भी रिकॉग्नाइजेशन नहीं है तो आप स्वर और व्यंजन के आप इस तरह से कार्ड्स बना सकते हो। आप हाथ से भी कार्ड्स बना सकते हो, मतलब हाथ से आप व्यंजन लिख सकते हो, है ना। मार्कर से आप थोड़ा सा बड़े साइज में आप लिख सकते हो। एंड पीछे उसकी जस्ट पीछे आपको पिक्चर लगाना है। चाहे आप प्रिंट आउट करके आओ, चाहे आप ड्रॉ करो, चाहे आप किसी बुक से निकाल के लगा लो, बट पिक्चर जरूरी है क्योंकि बच्चों को कंसेप्ट क्लियर होना ही चाहिए कि स से क्या होता है, सेब होता है। दो तीन तो और मतलब पता होना चाहिए कि स से सेब, स से सपेरा, बट एटलीस्ट वन पिक्चर तो पीछे होना ही चाहिए, है ना। तो उसकी इमेज बच्चों को क्लियर होनी चाहिए। सो दैट आप इसको इस तरह से आप छोटे छोटे बना के आप इस तरह से भी बच्चों को रिकॉग्नाइजेशन एक्टिविटी करा सकते हो। बट इसको शो करो, एंड विच लेटर इज दिस बेटा, स, एंड व्हाट इज दिस, स से सेब। तो इस तरह से बच्चा आपको बताते जाएगा ताकि वही उसको पेंसिल और बुक नहीं पकड़नी पड़ेगी बार बार, है ना। एंड इजी टू हैंडल भी। सो दैट इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हो। इसके साथ साथ आप कौन सी एक्टिविटी करा सकते हो, इसको एक प्लेट में हो, ट्रे में हो, प्लेट में हो, बास्केट में हो, वट एवर इट इज, कुछ भी हो, आप उसको इस तरह से आप रख के ट्रे में रख के सॉर्टिंग ऑफ लेटर की एक्टिविटी करा सकते हो। सॉर्टिंग ऑफ लेटर क्या होता है कि आपने ऐसे 10-12 लेटर एक ट्रे में रख दिए एंड आपने एक लेटर का नाम बोलना है कि बेटा मुझे प निकाल के दिखाओ, प से पता। इसमें ढूंढेगा, सर्च करेगा वो कि कहाँ प है, ये प है, ये यस, ये दिस इज प। इस तरह से भी बच्चों की बहुत अच्छी तरीके से थिंकिंग पावर एंड कंसंट्रेशन लेवल इसमें भी बहुत अच्छी तरीके से बढ़ता है। साथ साथ हमारा जो टारगेट होता है बच्चों का रिकॉग्नाइजेशन आना, वो भी कंप्लीट हो रहा है ना। इस तरह की एक्टिविटीज से बच्चे बहुत ही जल्दी सीख जाते हैं, है ना। इस तरह से आप दो अगर पेयर बनाते हो, इसकी सिंपल पेयर भी बना सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप बस पेपर ले लो, एक साथ कट कर लो और क के 2 बना दो, ख के 2 बना दो। तो आप मैचिंग भी करा सकते हो, है ना, मैच करा सकते हो, सॉर्टिंग वाली एक्टिविटी करा सकते हो, है ना। एंड ये तो हो गई अक्षर के लिए, व्यंजन के लिए, है ना। देन हमें अक्षर 2 अक्षर वर्ग, 3 अक्षर एंड 4 अक्षर की आप किस तरह से प्रैक्टिस करा सकते हो। ऐसे ही सारे एक साथ नहीं, एक साथ रखोगे तो बच्चे बड़े वो हो जाएंगे क्योंकि बहुत लेटर्स है। तो एक साथ नहीं, जो आपका टारगेट है, आपने कुछ टारगेट रखना है कि आज इस लेटर का मुझे करना है, आज 2 लेटर करने हैं, या आज 3 लेटर करने हैं, या आज 4 लेटर्स का करना है, ठीक है। तो फिर उस तरह से आप वो अरेंज कर लो, उतने ही आप उनके कार्ड्स दे दो, 2-3 एक्स्ट्रा भी दे सकते हो। एंड आपको क्या करना है कि बच्चों को एक इमेज शो करनी है कि जैसे कि अब ये शलगम है ना। बच्चों को बोलना है, बच्चों विच पिक्चर इज दिस, है ना, ये पिक्चर कौन सा है। वो देखेगा, उसको पहचानेगा और बाद में उसको आपको बोलना है कि बेटा आपको ना ये लेटर्स, ये जो आपके पास व्यंजन पड़े हैं ना, उसमें से आपको इसका क्या करना है, ये मतलब अक्षर को आपको ज्वाइन करना है और बना के देना है मुझे अक्षर, है ना, शलगम। तो ये देखो वो ढूंढेगा उसमें से और इस तरह से आपको शलगम बना के वो देगा, है ना। इससे क्या होता है, फाइन मोटर स्किल डेवलप हो गया, साथ साथ में कंसंट्रेशन स्किल डेवलप हो गया, है ना, साथ साथ में थिंकिंग पावर भी बढ़ रही है, साथ में हमारा टारगेट भी कंप्लीट हो रहा है, बच्चा इंटरेस्ट से कर भी रहा है। एवरी तरीके से वो कंसंट्रेशन लेवल बच्चों का इसमें आप ला सकते हो, है ना। ये शलगम बन गए, अलग अलग पिक्चर्स लेके आप ये करा सकते हो, ठीक है। देन सेकंड, आप दूसरा पिक्चर, हाँ, भवन, है ना, उनको पता होता है, पहले उन्होंने सीखा हुआ है कि भ से भवन होता है ना। भवन उनको ज्वाइन करना है ना, भ व न। ढूंढेगा उसमें लेटर्स कि भ कहाँ पे है, व कहाँ पे है, और वो इस तरह से भवन ज्वाइन करेगा, है ना। ये भवन हो गया, है ना, ये शलगम हो गया, यस। एंड 2 अक्षर में आप एनी पिक्चर, आप एनी वर्ड कुछ भी ले सकते हो। मैं तो एग्जांपल दे रही हूँ आपको, है ना पेरेंट्स। और देखो एफर्ट्स तो लेने हैं, मेहनत तो करनी है, क्योंकि आखिर में बच्चे हमारी लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट है।
और उसको सेव करने के लिए हमें एफर्ट्स तो करने ही पड़ेंगे, और यही एज है एफर्ट्स करने का, है ना। मैं बार बार इसी पॉइंट पे ज्यादा फोकस करती हूँ, क्योंकि यही एज है और इसमें ही बच्चों की ग्रास्पिंग लेवल बहुत होती है, और इसका यूज हमने करना ही चाहिए, नहीं तो उनको आगे लाइफ में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है ना। बच्चों की वोकेबलरी बढ़ने में, हर चीज में इस टाइप की एक्टिविटीज काम आती है पेरेंट्स। बहुत ज्यादा लेवल पे बच्चों का डेवलपमेंट होती है, ब्रेन डेवलपमेंट होती है इस एज में। सो इतनी मेहनत तो हमें करनी ही है, ठीक है पेरेंट्स। सो ये घर की इमेज है, उनको पिक्चर शो करो, उनको पूछो पहले कि बेटा व्हाट इज दिस, विच पिक्चर इज दिस। जब वो उसको रिकॉग्नाइज करेंगे, पहले उनको देखना है आपने, डायरेक्टली आपको नहीं बताना है कि हाँ ये घर है, नो नो, पहले उनकी सुनो, वो उनकी इमेज क्या है, उनको आता भी है, उनको समझ में इस इमेज को उन्होंने क्या समझ रखा है, ये क्लियर होने दो पहले उनसे, बाद में आप अपना बता सकते हो। देन दिखाओ उनको कि ये यस घर है। सो लेटर्स दे दो उनको, 10-12 लेटर्स वहां उनके सामने आप रख सकते हो, एंड बोलो कि घर मुझे ज्वाइन करके दिखाओ, घ और र का मुझे फ्लैश कार्ड निकाल के दिखाओ और उसको ज्वाइन करो। सो वो अपने आप ही घ और र निकालेगा। सो उनके लिए क्या होता है ना, इजी हो जाती है ना एक्टिविटी। ये एक्टिविटी के तौर पे वो गेम एज अ गेम ही होता है ना, ये बच्चों के लिए एज अ गेम ही है ये, बट गेम के साथ साथ हम उनको पढ़ा रहे हैं, है ना। सो इसी तरह से पढ़ाने से बच्चा बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रास्प कर लेता है हर चीज को, ठीक है। सो इस तरह से आप हिंदी का भी रीडिंग करा सकते हो। दूसरा एक इस तरह से भी होता है कि छोटे छोटे कार्ड्स बना लो, बुक में होते हैं, मोस्टली बुक्स में ही आपको पिक्चर्स मिल जाते हैं। सो ये रीडिंग का भी हो जाता है। ऊपर थर्मस का पिक्चर है, नीचे है थर्मस, तो थर्मस बच्चा पढ़ेगा इस तरह से। पीछे 3 अक्षरी शब्द है, हाँ, विच पिक्चर इज दिस बेटा, कमल, नीचे पढ़ो कमल, है ना, इस तरह से। तो 4 अक्षर 3 अक्षर वर्ड उनको इस तरह से आप करा सकते हो, है ना। देखो ये है रथ, नीचे पढ़ेंगे वो रथ, देखेंगे वो र कैसा है, थ कैसा है, पिक्चर रथ का ऊपर पिक्चर है और रथ कैसे है ना। देन उसी तरीके से फल, फल, है ना, उसी तरीके से ये नल, है ना। तो इस तरीके से रीडिंग बच्चों को इजी हो जाता है, और रीडिंग इजी हो जाता है तो राइटिंग भी कोई बड़ी बात नहीं है, राइटिंग तो बच्चे सीख ही गए हैं। ज्यादा प्रैक्टिस आपको रीडिंग की करनी है, राइटिंग की भी जरूर प्रैक्टिस लेनी है। ऐसा नहीं है कि राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं लेनी है, बट रीडिंग की प्रैक्टिस आप एनी टाइम एनीवेयर आप अच्छी तरीके से बच्चों को कंसेप्ट करवा सकते हो रीडिंग का। उसके लिए प्रॉपर आपको इस तरह से बच्चों को प्रॉपर, हाँ चलो कॉपी ले लो, पेंसिल ले लो, ये करो, नो करने की जरूरत नहीं है। डिस्कशन में आप ये उनको करा सकते हो, ठीक है। जनरल डिस्कशन जब आप करते हो। देन ये देखो मटर, है ना, तो पिक्चर भी बच्चों को समझ में आ गया कि मटर होता क्या है, एंड वह शब्द भी समझ में आ गया मटर, है ना। सो इस तरीके से अगर पेरेंट्स आप बच्चों को हिंदी की रीडिंग करवाते हो तो हिंदी भी बच्चों के लिए बहुत इजी हो जाती है ना। सो पेरेंट्स प्लीज आप ये सारी टेक्निक्स अपने, क्योंकि देखो अभी लॉकडाउन का पीरियड शुरू है, बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे, बच्चों को स्कूल का एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है, तो हमारा ये काम है कि उनको इस तरह से कराए, उनके वहां पे ही उनकी ब्रेन डेवलप को आप वहां पे स्टॉप मत करो। सो इतना तो हमारे बच्चों के लिए हमें टाइम निकालना ही पड़ेगा। सो इस तरह से अगर आप बच्चों को करवाते हो तो अच्छी तरह से सीख जाएंगे, ठीक है पेरेंट्स। सो थैंक यू एंड बाय बाय।